अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के हवाले से भी बात करेंगे, इसके अलावा मेंस टीम के हवाले से भी बात करेंगे। और जितना हाल हमारी वुमेन टीम का जो है वो कल आपने मैच में देखा, उतना ही बुरा हाल हमारी मेंस टीम का भी है। क्यों परफॉर्मेंस लैक हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और बीसीसीआई ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे गुजारिश है कि उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपसे कहीं रह ना जाए। आगे चलते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सबसे पहले मैं वुमेन टीम की बात करूंगी। गुज़िश्ता रोज का मैच तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इंतहाई मायूस कुन रहा होगा आपका दिन, और मायूसी भी हुई होगी देख कर कि यार ये क्या मैच था। पाकिस्तानी टीम ने 107 रन से मैच हार लिया है, और दूसरी यानी ऑस्ट्रेलिया दिफाई चैंपियन थी, उन्होंने 222 का टारगेट दिया और हमारी टीम जो है वो नहीं चल सकी और घुटने टेक दिए उन्होंने। जबकि अगर बात करें तो ये मुसलसल तीसरी मरतबा शिकस्त है जो पाकिस्तानी टीम को मिली है। इससे कबल पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से हारी, इसके अलावा इंडिया से हारी, और अब जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए। यानी कि अब अगर आप टेबल पॉइंट पे देखें तो हमारा कोई भी रोल नहीं है, यानी हम निकल चुके हैं वर्ल्ड कप से और कोई चांस नहीं है। इससे पहले हमने एशिया कप हारा था। एशिया कप में आपने देखा था कि कितनी खराब कारकर्दगी हम लोगों ने दिखाई है और हम लोग ना एशिया कप ले सके हैं। फिर हमारा वुमेन वर्ल्ड कप शुरू हो गया, वर्ल्ड कप भी हमारा ना हुआ, हम जो है वो एक मैच भी नहीं जीते हैं। तो जितना जो खराब हाल हमारी मेंस टीम का इस वक्त आप देख रहे हैं, उतना ही वुमेन टीम का भी है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखिए, सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि कुछ ऐसे सिलेक्शन करे जो मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए वो लोग खेलें, ना कि अपनी मनपसंद जो सिलेक्शन है उसको करें। देखें, जब आप मनपसंद खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर आपको इस तरह के फ्लॉज तो नजर आते हैं। अब अगर बात करें स्पेशली कल के मैच की, तो उसमें नशरा संधू जो है पाकिस्तानी प्लेयर, उन्होंने नई तारीख रकम की और 3 विकेट्स ली। 3 विकेट्स लेने के बावजूद हम मैच हार गए। यानी बॉलिंग हमने अच्छी की, शुरुआत हमने अच्छी की, अच्छा आगाज था, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीमें चल नहीं सकी और फिर ये हुआ कि हम लोग मैच हार गए। और नहीं, हमारी जो बैटिंग लाइन है वो बिल्कुल वीक है। हमारी बैटिंग लाइन पहले भी हमने इंडिया के मैच में भी देखा था कि वो लड़खड़ा गई थी और हमने उनके भी सारे खिलाड़ी आउट किए थे, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या कि हम लोग इस मैच में भी हमने वही किया है कि जो हमने पिछले मैच में किया था। होता यूं है कि हम बॉलिंग तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब बैटिंग की बारी आती है तो फिर उसमें हम नहीं परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हालांकि यहाँ पर वुमेन टीम की अगर मैं बात करूं तो उनके पास प्लस पॉइंट था, उन्होंने टॉस भी जीता था। कल इंडिया के साथ होने वाले मैच में भी टॉस उन्होंने जीता था, फैसला भी उन्होंने खुद किया था, लेकिन उसके बावजूद टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और इस वक्त सवालिया निशान उठ रहे हैं सिलेक्शन कमेटी पर भी कि भाई किस तरह की टीम आप लोग सिलेक्ट करते हैं जो कि इंटरनेशनल सतह पर जाकर खेलती ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि जी हम लोग क्यों आखिर नहीं खेल पाते हैं। कोई भी मुखालिफ हमारी टीम हो तो हमें जो है वो हमारे जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर इसी तरह रहा तो अनकरीब क्रिकेट जो है वो बहुत डाउन हो जाएगी। लेकिन ठीक भी है, बाकी गेमों की तरफ तवज्जो दें, शायद क्रिकेट वालों को थोड़ा सा एहसास हो कि भाई थोड़ी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी मुल्क के लिए। थोड़ा आगे चलते हैं, अब भारत की बात करते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों की नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रिसेंट हमारा जो जनूबी अफ्रीका के साथ टेस्ट है वो शुरू हो रहा है, तो उसमें भी उम्मीद कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलेगी और पहला टेस्ट लाहौर में, दूसरा पिंडी में खेला जाएगा। लेकिन अब अगर बात कर रही हूँ मैं गुज़िश्ता मैच की, चले परफॉर्मेंस तो हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन मैं गुज़िश्ता मैच की बात कर रही हूँ। आपको पता है कि एशिया कप में हमारा भारत के साथ एक अलग से क्लैश नजर आया, फिर उसके बाद बड़ी चीज़ें हुई। सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज़ की मैं बात करूँ तो भारतीय क्रिकेट लीग डॉलर्स की रेल पेल से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को वर्गलाने लगी है। यानी कि वो जिस तरह से हमारी टीमों में आके खेलते हैं तो उन्होंने उनको $10 मिलियन सालाना के इवज कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को कल वक्ती तौर पर जो है वो उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि ओवरसीज T20 लीग खेलने के लिए उनको पेशकश की है कि जी आप आएँ, ओवरसीज T20 लीग खेलें। और तकरीबन $10 मिलियन सालाना इवज के तहत ये उन्हें कहा गया है। जबकि
ये चीज़ें तमाम इसलिए की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान इसमें जो है वो ना शिरकत करे और ना ही पाकिस्तान की तरफ खिलाड़ी जाएं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इस वजह से जो है वो किया जा रहा है सारा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मीडिया की अगर मैं बात करूं तो उनके मुताबिक डॉलरों की पेशकश का ये इंकशाफ बिग बैश लीग को प्राइवेटाइज करने के हवाले से होने वाले इजलास में हुआ, जिसमें बताया गया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की माली मामलात में किस कदर कमजोरी पाई जाती है। इजलास में क्रिकेटर को होने वाली ऑफर्स को इसकी मिसाल करार दिया। फिर अगर हम माजी की बात करें तो 2023 में भी इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, उनको भारतीय लीग की एक टीम ने 1 साल के लिए $7.5 मिलियन की ऑफर की थी, जो कि ठुकरा दी गई थी। अब ये तमाम चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि जो दीगर लीग्स हैं वो भी मुतासिर हों और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हमेशा जो है वो ये चीजें की जाती हैं। और क्रिकेट लीग्स को खरीदने की भारत की जो कोशिश है वो हमेशा से जारी रहती है, हम लोग देखते रहते हैं। तो अगर यही रविश रही तो फिर देखेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं और आपको पता है कि एशिया कप में हमारी बहुत सारी चीज़ें भारत के साथ क्लैश थे, ख़राब हो रही थी। और उसके बाद अगर हम एक इंग्लिश कप्तान की बात करें तो उन्होंने ये मशवरा दिया था कि भारत को कि जी आप मैच ना करवाएं, पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें, आप बस कर दें। जिस पर बीसीसीआई के एक नुमाइंदे ने इसको वाज़ेह भी कर दिया और उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है पाकिस्तान के साथ खेलना। भाई ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? यही मजबूरी होगी ना कि रेवेन्यू आता है और जो स्पॉन्सर्स हैं वो ब्रॉडकास्टर्स हैं। तो उन्होंने यही तजवीज़, बल्कि उन्होंने यही कहा कि जी हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपने ब्रॉडकास्टर से, आपने स्पॉन्सर से पूछना होता है। अगर वो लोग स्पॉन्सर जो है वो इसी चीज़ के लिए आपको पे कर रहे हैं, आपको जो टीमें हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए कह रहे हैं और ज़्यादा रेवेन्यू भी उधर से मिल रहा है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर तो भारत ने स्टेटमेंट दिया कि जी हमारी मजबूरी है, हम लोग इनके साथ खेलेंगे लेकिन ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते, यानी कि हैंडशेक और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका मुजाहरा हम नहीं करते। तो इस पर बीसीसीआई ने अपना रद्द अमल दे दिया है और मैं तो हैरान हूं कि ये किस तरह का रद्द अमल है। भाई आप क्यों कर ऐसे रद्द अमल दे रहे हैं? जब पाकिस्तान से आपको खेलना पसंद नहीं है, जब आप उसको आपका दुश्मन मुल्क है और आपको लगता है कि नहीं खेलना चाहिए, तो फिर भी आप अपने मफाद के लिए उसके साथ खेलना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये जो है वो गलत चीज़ें। अब एक रीसेंट खबर आ गई है कि जी एक अहम बॉलर हैं और वो सीरीज से बाहर हो गए इंजरी के बायस, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और ये बॉलर हैं क्वीना माफा। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अभी जो T20 मैचेस होने इनमें शिरकत करना थी, लेकिन इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज और नमीबिया के खिलाफ भी उससे बाहर हो गए हैं। इसके अलावा माफा को ये इंजरी गुज़िश्ता हफ्ते 4 रोज़ा डोमेस्टिक मैच के दौरान हुई थी। ताहम उन्होंने पहली इनिंग में 5.5 ओवर्स कराए, लेकिन हैमस्ट्रिंग में तकलीफ के बायस इनको मैदान छोड़ना पड़ा। अब देखते हैं कि चले पाकिस्तान इसको किस तरह से देखेगा। अलबत्ता ये मैच से बाहर हो गए हैं, यानी कि नहीं खेलेंगे जनूबी अफ्रीका के साथ टेस्ट। तो दोस्तों ये खबरें थी और अब मुझे आपकी राय ज़रूर चाहिए होगी कि जी आप भारत के इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं कि जो वो कहते हैं कि मजबूरी भी है खेलना और हम उनके साथ जो है वो ग्राउंड में अच्छा ताल्लुक भी नहीं रख सकते। इस पर आपकी क्या राय है? ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।